एक कॉम्पैक्ट एसयूवी सिर्फ सस्ती और माइलेज वाली होनी चाहिए, या फिर उसमें ऐसा स्टाइल, ऐसा प्रीमियम फील और ऐसे फीचर्स भी होने चाहिए जो उसे सड़क पर सबसे अलग बना दे। अगर आप भी ऐसी एसयूवी का इंतजार कर रहे हैं जो शहर की तंग गलियों से लेकर हाईवे की लंबी यात्राओं तक हर जगह आत्मविश्वास के साथ चले, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं नई 2026 रेनो किड्ज की, जो अपने अपडेटेड डिजाइन, नए फीचर्स और बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ भारतीय कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में फिर से अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी कर रही है। सबसे पहले अगर इसके ओवरऑल डिजाइन की बात करें तो 2026 रेनो किड्ज पहले से ज्यादा प्रीमियम, स्पोर्टी और मॉडर्न दिखाई देती है। रेनो ने इसकी डिजाइन लैंग्वेज को पूरी तरह बदलने की बजाय उसे और ज्यादा शार्प और आकर्षक बनाया है। पहली नजर में यह एसयूवी अपने बोल्ड स्टांस, ऊंचे ग्राउंड क्लियरेंस और मस्कुलर बॉडी के कारण काफी दमदार रोड प्रेजेंस देती है। चाहे शहर की सड़क हो या हाईवे, ये कार आसानी से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। फ्रंट से देखने पर सबसे पहले नई ग्लॉसी ब्लैक ग्रिल नजर आती है, जिसमें क्रोम एक्सेंट्स का इस्तेमाल इसे और प्रीमियम बनाता है। इसके साथ नए लेड प्रोजेक्टर हेडलैम्प और सिग्नेचर लेड DRLS इसे आधुनिक लुक देते हैं। फ्रंट बम्पर को पहले से ज्यादा स्पोर्टी बनाया गया है और सिल्वर स्किड प्लेट इसकी एसयूवी पहचान को और मजबूत करती है। बोनट पर दिए गए शार्प कैरेक्टर लाइंस इसे एक मस्कुलर अपील देते हैं, जबकि रेनो का नया लोगो सामने से इसकी पहचान को और खास बनाता है। साइड प्रोफाइल पर नजर डालें तो 2026 रेनो किड्ज का सिलरूट पहले जैसा पहचानने योग्य है, लेकिन नया अलॉय व्हील डिजाइन, ब्लैक बॉडी क्लैडिंग, ड्यूल टोन रूफ और रूफ रेल्स इसे काफी प्रीमियम बनाते हैं। बड़े डायमंड कट अलॉय व्हील्स और चौड़े टायर्स इसकी स्पोर्टी पर्सनैलिटी को और बेहतर बनाते हैं। ORVMS में लेड इंडिकेटर्स और इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट जैसी सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। क्रोम विंडो लाइन, फ्लोटिंग रूफ डिजाइन और ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस इसे शहर और खराब रास्तों दोनों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। पीछे की तरफ आते ही नई लेड टेल लाइट्स और अपडेटेड रियर बम्पर इसे काफी आधुनिक लुक देते हैं। रूफ स्पॉइलर, शार्क फिन एंटीना और सिल्वर रियर स्किड प्लेट इसकी स्पोर्टी इमेज को मजबूत करते हैं। बूट डिजाइन भी साफ और आकर्षक है। एग्जॉस्ट आउटलेट को क्लीन तरीके से इंटीग्रेट किया गया है, जिससे रियर प्रोफाइल और भी प्रीमियम महसूस होती है। डायमेंशंस की बात करें तो आधिकारिक तौर पर सभी अपडेटेड आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन उम्मीद है कि इसका साइज मौजूदा मॉडल के आसपास ही रहेगा। इसका ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस और कॉम्पैक्ट साइज इसे शहर में चलाने के साथ साथ लंबी यात्राओं के लिए भी उपयुक्त बनाते हैं। अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। केबिन में बैठते ही पहले से ज्यादा प्रीमियम माहौल महसूस होता है। डैशबोर्ड का लेआउट साफ सुथरा और ड्राइवर फोकस दिखाई देता है। सॉफ्ट टच मटेरियल, नए टेक्सचर और बेहतर फिनिश इसकी क्वालिटी को पहले से बेहतर बना सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील मल्टीफंक्शन डिजाइन के साथ आता है, जिस पर ऑडियो, कॉल और क्रूज कंट्रोल के बटन मिल सकते हैं। इसके पीछे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ड्राइविंग से जुड़ी जानकारी साफ और आकर्षक तरीके से दिखाता है। बीच में बड़ा फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट मिलने की संभावना है। इसका इंटरफेस पहले से ज्यादा स्मूथ और यूजर फ्रेंडली हो सकता है। सीटों की बात करें तो आगे की सीटें अच्छी कुशनिंग और सपोर्ट के साथ लंबी दूरी पर भी आरामदायक अनुभव देने की कोशिश करती हैं। पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए भी पर्याप्त लेगरूम और हेडरूम मिलने की उम्मीद है। 5 लोगों के लिए यह एसयूवी आरामदायक साबित हो सकती है। केबिन में प्रीमियम फैब्रिक या लेदराइट अपहोल्स्ट्री, सॉफ्ट टच डैशबोर्ड और बेहतर फिट एंड फिनिश मिलने की संभावना है। कुछ वेरिएंट्स में एम्बिएंट लाइटिंग भी देखने को मिल सकती है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। सनरूफ की बात करें तो फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि सभी वेरिएंट्स में सनरूफ मिलेगा या केवल चुनिंदा मॉडल्स में, इसलिए इस फीचर को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एडवांस्ड वायरलेस चार्जिंग पैड, कई USB टाइप ए और टाइप C पोर्ट्स जैसी सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। म्यूजिक लवर्स के लिए बेहतर क्वालिटी का साउंड सिस्टम भी दिया जा सकता है, जिससे लंबी यात्राएं और मजेदार बने। बूट स्पेस पहले की तरह फैमिली ट्रिप्स के लिए पर्याप्त रहने की उम्मीद है। साथ ही केबिन में डोर पॉकेट्स, सेंटर आर्म रेस्ट, कप होल्डर्स, ग्लव बॉक्स और कई स्टोरेज स्पेस दिए जा सकते हैं, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल को आसान बनाते हैं। अगर सुरक्षा की बात करें तो रेनो इस बार फीचर लिस्ट को काफी मजबूत बना सकती है। मल्टीपल एयरबैग्स, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टॉप असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। ADAS, लेन कीप असिस्ट और अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर्स के बारे में फिलहाल आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इनके बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना अभी सही नहीं होगा। इंजन की बात करें तो संभावना है कि इसमें 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.0 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के अपडेटेड वर्जन देखने को मिले। पावर और टॉर्क के आंकड़े आधिकारिक लॉन्च के समय स्पष्ट होंगे, लेकिन उम्मीद है कि प्रदर्शन मौजूदा मॉडल से बेहतर होगा। मैनुअल और CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों विकल्प मिलने की संभावना है। परफॉर्मेंस के मामले में यह एसयूवी शहर में स्मूथ ड्राइविंग और हाईवे पर पर्याप्त पावर देने की कोशिश करेगी। टॉप स्पीड और 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की आधिकारिक जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस पर लॉन्च के बाद ही स्पष्ट जानकारी मिलेगी। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो हल्का स्टीयरिंग शहर में आसानी से चलाने में मदद करेगा, जबकि हाईवे पर अच्छी स्थिरता मिलने की उम्मीद है। सस्पेंशन भारतीय सड़कों के हिसाब से ट्यून किया जा सकता है, जिससे छोटे बड़े गड्ढों का असर केबिन में कम महसूस हो। ब्रेकिंग सिस्टम भी आत्मविश्वास देने वाला होने की उम्मीद है। फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में आधिकारिक आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन उम्मीद है कि रेनो अपने इंजनों को बेहतर माइलेज के लिए और अधिक ऑप्टिमाइज करेगी। वेरिएंट्स की बात करें तो कंपनी अलग अलग बजट के हिसाब से कई ट्रिम्स पेश कर सकती है। कलर ऑप्शंस में रेड, व्हाइट, ब्लैक, ग्रे, ब्लू और ड्यूल टोन शेड्स देखने को मिल सकते हैं।
कीमत की बात करें तो आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसकी शुरुआती कीमत लगभग 7 से 12 लाख रुपए एक्स शोरूम के बीच हो सकती है। लॉन्च डेट भी अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुई है, इसलिए सटीक तारीख के लिए कंपनी की घोषणा का इंतजार करना होगा। इसका मुकाबला मारुति सुजुकी ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन, किया सोनेट, Hyundai वेन्यू, महिंद्रा XUV 3XO, निसान मैग्नाइट और स्कोडा काइलिक जैसी लोकप्रिय SUVs से होगा। अगर आप पहली फैमिली SUV खरीदना चाहते हैं, शहर और हाईवे दोनों के लिए एक स्टाइलिश, फीचर लोडेड और कॉम्पैक्ट SUV चाहते हैं, तो 2026 रेनो किजा आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। इसके सबसे बड़े प्लस पॉइंट्स हैं इसका आकर्षक डिजाइन, कॉम्पैक्ट साइज, बेहतर रोड प्रेजेंस, संभावित नए फीचर्स और आरामदायक केबिन। वहीं अगर एडस या कुछ प्रीमियम फीचर्स सभी वेरिएंट्स में नहीं मिलते, तो ये कुछ खरीदारों के लिए कमी महसूस हो सकती है। कुल मिलाकर 2026 रेनो किजा एक ऐसा अपडेट लेकर आ सकती है जो इसे पहले से ज्यादा आधुनिक, सुरक्षित और प्रैक्टिकल बना दे। हालांकि अंतिम फैसला आधिकारिक लॉन्च, वास्तविक फीचर लिस्ट और कीमत सामने आने के बाद ही किया जाना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आप ऐसी ही नई कारों की सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जानकारी हिंदी में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आप 2026 रेनो किजा का इंतजार कर रहे हैं या फिर इसकी किसी प्रतिद्वंद्वी SUV को खरीदना पसंद करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक और शानदार ऑटोमोबाइल अपडेट के साथ। धन्यवाद।